प्राचीन भारत की सभ्यता जितनी समृद्ध और विस्तृत थी, उतनी ही रहस्यमयी भी थी। वेदों, पुराणों, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में ऐसी तकनीकों और विज्ञान का उल्लेख मिलता है जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। विशेष रूप से विमान या प्राचीन भारत की उड़ने वाली मशीनों, ऊर्जा स्रोतों, उन्नत धातु विज्ञान और अज्ञात शक्तियों के बारे में विवरण इतने गूढ़ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर हैं कि यह सवाल उठता है कि क्या हमारे पूर्वज वास्तव में अत्याधुनिक तकनीक के ज्ञाता थे। आधुनिक वैज्ञानिक और शोधकर्ता धीरे धीरे इन रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित है कि प्राचीन भारत विज्ञान, ऊर्जा और उन्नत तकनीकों में किसी भी आधुनिक सभ्यता से कमतर नहीं था। आइए इस रहस्यमयी विषय को विस्तार से समझें और जानें कि कैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित तकनीकें विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक अनूठा समन्वय स्थापित करती हैं। वैदिक ग्रंथों और महाकाव्यों में उड़ने वाले यानों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें विमान कहा जाता था। विमान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाला वाहन। यह उल्लेख मिलता है कि इन विमानों का संचालन विशेष मंत्रों, ऊर्जा स्रोतों और कुछ रहस्यमयी धातुओं की सहायता से किया जाता था। महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र में 32 प्रकार के विमानों का विस्तृत वर्णन है। इनमें रुक्मा विमान, सौम्य विमान, त्रिपुरा विमान, पुष्पक विमान और अन्य कई प्रकार के यान शामिल हैं। प्रत्येक विमान की संरचना, उसकी गति, उसकी ऊर्जा प्रणाली और उसके संचालन की विधियों का वर्णन अद्भुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया है। रामायण में उल्लेखित पुष्पक विमान संभवतः सबसे प्रसिद्ध प्राचीन विमान है। यह विमान रावण के पास था, जिसे उन्होंने कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था। यह एक स्वचालित उड़ने वाला वाहन था, जिसे इच्छानुसार किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता था। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने के लिए इसी विमान का उपयोग किया था। यह विमान न केवल आकाश में उड़ सकता था, बल्कि यह अपने आप दिशा भी बदल सकता था और किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता था। यह विवरण अत्यधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है और आधुनिक एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से मेल खाता है। महाभारत में विमानों का उल्लेख। महाभारत में भी विभिन्न प्रकार के विमानों का वर्णन मिलता है। विशेष रूप से अर्जुन को इंद्र द्वारा दिए गए दिव्य विमान का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा महाभारत के कर्ण पर्व में यह उल्लेख मिलता है कि कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध में आकाश में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें इन विमानों का उपयोग किया गया था। यह विवरण आधुनिक युद्धक विमानों और ड्रोन टेक्नोलॉजी की ओर संकेत करता है। विमानों की ऊर्जा प्रणाली, गुप्त स्रोतों की खोज। वेदों और विमान शास्त्र में इन विमानों के संचालन के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख किया गया है। यह माना जाता है कि इन विमानों को सूर्य ऊर्जा, पारा चालन प्रणाली और कुछ रहस्यमयी क्रिस्टल ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित किया जाता था। कुछ ग्रंथों में अनिल ऊर्जा का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्रणाली या एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का एक प्राचीन रूप हो सकता है। अगस्त्य संहिता में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया का भी वर्णन मिलता है, जिसमें तांबे, जिंक और कुछ विशेष रसायनों का उपयोग कर बैटरी जैसी प्रणाली तैयार करने की विधि दी गई है। प्राचीन धातु विज्ञान, दिल्ली का लौह स्तंभ और अन्य रहस्य। भारतीय धातु विज्ञान की उन्नति का सबसे बड़ा प्रमाण दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है, जो लगभग 1600 वर्ष पुराना है और अब तक इस पर जंग नहीं लगी है। वैज्ञानिकों ने इस स्तंभ का अध्ययन किया है और पाया कि इसमें कुछ विशेष मिश्र धातु का उपयोग किया गया है, जो जंग लगने से बचाता है। इसके अलावा महाभारत में ऐसे अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख किया गया है जो आधुनिक लेजर हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी से मेल खाते हैं। ब्रह्मास्त्र और परमाणु हथियारों की समानता। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र को परमाणु हथियारों के समान बताया जाता है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो उससे उत्पन्न विनाश और विकिरण प्रभाव आज के परमाणु बम के प्रभाव से मेल खाता है। इस अस्त्र के प्रयोग से जिस स्थान पर यह गिरा था, वह क्षेत्र कई वर्षों तक बंजर हो गया था
और वहां किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं था। यह विवरण हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों के प्रभाव से मिलता जुलता है। वैदिक विज्ञान और आधुनिक खोजें। भारतीय ग्रंथों में चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, ध्वनि ऊर्जा और ब्रह्मांडीय विज्ञान का गहन ज्ञान मौजूद है। आज के वैज्ञानिक धीरे धीरे इन तकनीकों को समझने और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नासा ने शब्द ऊर्जा पर शोध किया है, जो भारतीय मंत्र विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार वैदिक गणित के सूत्रों का उपयोग करके सुपर कंप्यूटर की गति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। निष्कर्ष, क्या प्राचीन भारत विज्ञान में आगे था? आज जब वैज्ञानिक और शोधकर्ता प्राचीन भारत की तकनीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट होता जा रहा है कि वेदों और पुराणों में वर्णित ज्ञान केवल कल्पना नहीं था, बल्कि एक विकसित सभ्यता की उन्नत वैज्ञानिक खोजों का प्रमाण था। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय संत और ऋषि अत्याधुनिक तकनीक से परिचित थे? क्या यह गुप्त विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हमसे कहीं आगे थे? आधुनिक वैज्ञानिक खोजें धीरे धीरे इन रहस्यों को उजागर कर रही हैं, लेकिन यह निश्चित है कि प्राचीन भारत विज्ञान, ऊर्जा और उन्नत तकनीकों में किसी भी आधुनिक सभ्यता से कमतर नहीं था। विशेष रूप से विमान शास्त्र, जिसे महर्षि भारद्वाज ने लिखा था, यह दर्शाता है कि भारत में हजारों वर्ष पहले ही हवाई यात्रा की गहन समझ थी। इस ग्रंथ में 32 प्रकार के विमानों का वर्णन किया गया है, जिनमें से कुछ उन्नत धातुओं और ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले थे। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक अद्भुत वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन है। आधुनिक विज्ञान अब इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से उड़ान संभव है, जो कि वैदिक विज्ञान पहले ही समझ चुका था। इसके अतिरिक्त मुक्त ऊर्जा की अवधारणा भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित है। पारे से संचालित ऊर्जा प्रणालियां, अद्भुत क्रिस्टल तकनीक और अग्नि तथा जल से ऊर्जा उत्पन्न करने की विधियां हमारे ग्रंथों में पाई जाती हैं। निकोला टेस्ला, जो अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने भी अपने प्रयोगों में वैदिक विज्ञान से प्रेरणा ली थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या आधुनिक विज्ञान इन रहस्यों को पुनः खोज पाएगा? क्या भारत अपनी प्राचीन विज्ञान धरोहर को पुनः प्राप्त कर सकता है? उत्तर हाँ में है, लेकिन इसके लिए हमें अपने ग्रंथों का वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा और यह समझना होगा कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार ऊर्जा, धातु विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में अद्भुत कार्य किए। आज जब दुनिया भर के वैज्ञानिक भारत की प्राचीन तकनीकों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो हमें भी अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर को पुनः स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने जो ज्ञान दिया है, वह केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य का आधार भी बन सकता है। अगर इस प्राचीन विज्ञान को सही तरीके से समझा और उपयोग किया जाए, तो यह भविष्य की ऊर्जा क्रांति, स्पेस टेक्नोलॉजी और चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें
हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।